सो दिस वाज मी एट 55 kg एंड दिस वाज माय ड्रीम फिजिक। मैंने सारे वर्कआउट, सारे सप्लीमेंट्स ट्राई किए एंड आई हैव बीन लिफ्टिंग फॉर 4 years नाउ। मुझे पता है मैं डेविड लेट तो नहीं बन पाया, बट पहले से काफ़ी बेटर है अभी। यू कैन डू इट टू। ये मेरा फुल गाइड है हाउ टू लीन बल्क सो यू डोंट एंड अप लुकिंग लाइक दिस। स्टेप 1, योर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर न्यूट्रिशन। हाँ, अगेन ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे न्यूट्रिशन से। तुम एक ख़राब न्यूट्रिशन से भी एक डिसेंट फिजिक बना सकते हो, बट इसका वाइस वर्सा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है बट अगर तुम वर्कआउट नहीं करते हो या फिर अगर तुम्हारा वर्कआउट ऑप्टिमम नहीं है, तुम कभी भी एक डिसेंट फिजिक नहीं बना पाओगे। अब योर ट्रेनिंग हैज़ मोस्टली 3 बेसिक प्रिंसिपल्स: वॉल्यूम, फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। सबसे पहले अगर मैं फ्रिक्वेंसी की बात करूं, तुम्हें मिनिमम एक वीक में हर मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन करना है। उसके लिए तुम पुश पुल लेग लगा सकते हो, अपर लोअर लगा सकते हो, या फिर कोई भी कस्टमाइज वर्कआउट प्लान लगा सकते हो जिसमें तुम हर मसल ग्रुप को कम से कम 2 बार ट्रेन करो। तो लोग बहुत ज़्यादा वॉल्यूम करते हैं, उतनी वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट तुम्हें नहीं है। तुम 10 to 12 सेट्स अगर छोटा मसल है एंड अगर बड़ा मसल है तो 18 to 20 वर्किंग सेट्स इंटेंसिटी के साथ अगर लगा रहे हो तो वो काफ़ी है। याद रखना, ज़्यादा वॉल्यूम मतलब ज़्यादा मसल नहीं होता है। अननेसेसरी का, ज़बरदस्ती का फटीक मत भरो। बहुत लोगों को लगता है कि जितनी ज़्यादा वो लोग वर्कआउट करेंगे, जितना ज़्यादा वो लोग वॉल्यूम भरेंगे, उतना ज़्यादा उन्हें मसल गेन होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाउ इंटेंसिटी तुम्हें हमेशा हाई रखनी है एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस करना है। एग्जांपल के लिए अगर तुमने पिछले वीक 25 kg के साथ में 6 reps लगाए एंड अगर तुम्हारा अगले वीक 25 kg से 8 reps निकल रहा है, या फिर अगर तुम वेट ज़्यादा कर रहे हो, इसका मतलब है तुम जिम में प्रोग्रेस कर रहे हो एंड तुम्हारा मसल मास पुट ऑन हो रहा है। तो तुम्हें बस प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस करना है, ज़्यादा वर्कआउट को चेंज नहीं करना है, चीज़ों को मिनिमलिस्टिक रखनी है एंड ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। बॉडी बिल्डिंग में नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं यार उतने टाइम जिम में देके। स्मार्टली तुम ट्रेन करोगे, कम ट्रेन करो, इंटेंसिटी हाई करो। स्टेप 2, योर न्यूट्रिशन। अगर तुम अपनी वेट गेन को लेके सीरियस हो, तुम्हें लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम करना स्टार्ट करना चाहिए। 1000 कैलोरी शेक को तुम कंज्यूम कर सकते हो अगर तुम्हें कोई डाइजेशन इशू नहीं होता है, लेकिन सडनली कैलोरी बढ़ाने से बहुत लोगों का डाइजेशन इशू हो जाता है। तो मैं वहाँ पे रिकमेंड करूँगा गो स्लो, 100 to 200 कैलोरी सरप्लस में स्टार्ट करो। ऑल्सो मसल मास जरूरी है तुम्हारे पास, एंड मसल मास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा प्रोटीन। हमारे मसल बिल्डिंग प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारे मसल रिपेयर में हेल्प करता है। तो तुम्हें अपने बॉडी वेट का 1.6 ग्राम to 2.2 ग्राम्स प्रोटीन कंज्यूम करना है। यानी अगर तुम 70 kg के हो, तुम्हें 112 ग्राम्स to 150 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन कंज्यूम करना है। नाउ कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़रूरी है हमारी डाइट के लिए, हमारे वर्कआउट के लिए, हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए। तो वहाँ पे तुम्हें अपनी कैलोरीज का टोटल में से 50% कार्बोहाइड्रेट से भर देना है। एंड ऑल्सो फॉर योर हार्मोनल हेल्थ तुम्हें अपनी टोटल कैलोरीज का 10 to 20% फैट कंज्यूम करना चाहिए। ऑल्सो तुम 0.5% to 1% ऑफ योर बॉडी वेट ही मसल गेन कर सकते हो, विच इज़ नियरली 350 ग्राम्स to 1 kg एट मैक्स पर मंथ। इससे ज़्यादा तुम कुछ भी गेन नहीं कर पाओगे। इसके ऊपर जो भी तुम गेन करोगे वो सिर्फ फैट होगा एंड उसके लिए तुम्हें लंबा कट करना पड़ेगा। तो चीज़ों को स्पीड अप मत करो। नेचुरली 1 kg मसल मास पर मंथ इज़ मोर देन इनफ। स्टेप 3, योर सप्लीमेंट। अब बिगिनर्स हमेशा सप्लीमेंट के बारे में क्वेरी करते रहते हैं, बट अगर मैं सच बताऊं तो सिर्फ 2 सप्लीमेंट तुम्हारे काम का है, एक वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन। इसके अलावा जो भी सप्लीमेंट है वो लग्जरी सप्लीमेंट है। BCAA, प्री वर्कआउट्स, ये मैं नहीं बोलूँगा बिल्कुल काम नहीं करती, बट ये तुम्हारे लिए एसेंशियल नहीं है। वे प्रोटीन भी तुम्हारे लिए एसेंशियल नहीं है अगर तुम बाहर से अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हो। अगर तुम बाहर से चिकन, फिश, पनीर खा रहे हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं वे प्रोटीन की। बट अगर नहीं हो रहा एंड अगर तुम वेजिटेरियन हो तो वहाँ पे वे प्रोटीन तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, कन्वीनियंट हो सकता है। स्टेप 4, योर रिकवरी। अब ये वो स्टेप है जहाँ मेजोरिटी ऑफ लोग मिसअप करते हैं। उनका वर्कआउट, न्यूट्रिशन तो ऑन पॉइंट रहता है, बट अपनी स्लीप को काफ़ी नेगलेक्ट करते हैं। रात भर स्क्रॉलिंग करते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, जिससे उनकी जो स्लीप क्वालिटी है वो भी ख़राब होती है। तो आई विल रिकमेंड यू कि तुम 6-7 घंटे की स्लीप लो, स्क्रॉलिंग कम करो एंड ऑल्सो अगर तुम्हारा वर्कआउट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है उसे थोड़ा कम करो। अगर तुम वीकली 20 to 25 सेट से ज़्यादा लगा रहे हो, वहाँ पे भी रिकवरी तुम्हारी डिले हो जाएगी। एंड एज अ नेचुरल लिफ्टर रिकवरी बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारी रिकवरी सही नहीं होती है, तुम्हारी बॉडी में कोर्टिजोल लेवल हाई हो जाते हैं, जो कि तुम्हारा मसल गेन प्रोसेस को काफ़ी धीमा कर देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव पेशेंस। अब मैं यहाँ पे कोई शुगर कोटिंग बात करने के लिए नहीं आया हूँ, बट तुम्हें नेचुरली मसल मास गेन करने में टाइम लगता है। तुम इंटरमीडिएट लेवल पर 1 kg मसल मास ही मैक्स टू मैक्स गेन कर पाओगे मंथली। बिगिनर थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, 3-4 किलो तक गेन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर जेनेटिक्स। बट अगर तुम नेचुरल हो, अगर तुम स्टेरॉइड पे नहीं हो, अगर तुम एनाबॉलिक्स पे नहीं हो, तुम्हें टाइम लगेगा। बाकी अगर तुम्हें कोई और भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, सी यू।